ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ठीक है जी, ये देखें इधर दोबारा अपने लो पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक नया लो बनाएगी, लेकिन उसने वो नहीं किया और दोबारा नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। तो इट्स ओके, दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इट्स ओके। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना टाइम फ्रेम्स में, यानी 1 मिनट और 5 मिनट बुलिश जा रहे हैं और बाकी सारे टाइम फ्रेम्स बेरिश जा रहे हैं, तो फिर 1 मिनट में ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये सारा प्राइस एक्शन जो है वो मैं फ्राइडे का मार्क कर रही हूँ, रिसेंट ही है बिल्कुल, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि उस दिन ऐसा ही था कि कुछ टाइम फ्रेम्स जो थे वो बुलिश थे और कुछ जो थे वो बेरिश थे, इसलिए तो फिर ऐसे ही होता है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल ये आ गया, इस कैंडल की वजह से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, कैंडल क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है। अब हमने इस लेवल के ऊपर इंड्यूसमेंट देखनी है। ठीक है, इस लेवल की लेफ्ट साइड पे हमने इंड्यूसमेंट देखनी है, तो हम देखते हैं कि मार्केट पुल बैक बनाते हुए नीचे आ रही थी, ये देखें मार्केट पुल बैक बनाते हुए नीचे आ रही थी और ये मार्केट ने पुल बैक लिया है नीचे आने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इंड्यूसमेंट पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर होता जा रहा होगा सब कुछ। ये देखें ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये मार्केट ने यहाँ आकर टेक कर ली है इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये हमारी आईडीएम हो गई और इंड्यूसमेंट लेने से हमारा क्या कंफर्म हो गया, हमारा लो कंफर्म हो गया इधर। ठीक है जी, ये ऊपर हमारा हाई था एक, फिर दोबारा नीचे आके मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना ये लो कंफर्म कर दिया है। अब हम देखते हैं मार्केट नेक्स्ट क्या करती है। ठीक है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम इसको मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप बिगिनर्स हैं जो वो सिर्फ अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही मार्क करें। अब ये देखिए मार्केट ने ऊपर जाकर बजाय नीचे आकर मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, मार्केट ने ऊपर जाकर दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे कर दिया है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे मार्केट ने दोबारा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब मैं आपको ये पॉइंट दिखाती हूँ ताकि आपको ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए इधर आके उसने ना स्वीप किया है दोबारा। ठीक है जी, ये देखें इस लेवल पे आई मार्केट, ये देखें इस लेवल पे आई, ये आप जब जूम इन करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। पहले उसने स्वीप किया, ये इस वाली कैंडल ने स्वीप किया। ठीक है, इधर हमने नहीं माना, लेकिन जब इस स्वीप के ऊपर ये देखें, अब नेक्स्ट जो कैंडल क्लोज हुई है वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, बेशक उसके साथ वीक है, इट्स ओके, लेकिन हमें कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, बेशक एक नन्ही मुन्नी सी कैंडल ही क्लोज हो जाए जैसा कि ये हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया है। ठीक है, यानी उसने स्वीप नहीं किया, स्वीप बस यहाँ तक था और साथ ही अगली कैंडल ने आकर यहाँ पर कैंडल क्लोज करके चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो हमारा कंफर्म कर दिया है। ठीक है जी, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो गया, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमने क्या देखना है, मार्केट की इंड्यूसमेंट देखनी है। ठीक है जी, तो मार्केट की इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट ने ये पुल बैक लिया है और ये देखिए ये मार्केट का रिसेंट पुल बैक है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है। अब हमने उसकी लेफ्ट साइड पर पुल बैक देखना है, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मार्केट इधर से ऐसे आ रही है, इधर से मार्केट ऊपर गई है, ये एक पुल बैक बनाया है, फिर ये ऊपर गई, ये पुल बैक बनाया है और फिर ऐसे ये एक पुल बैक बना के तो मार्केट ये आ गई है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। तो अब मार्केट की इंड्यूसमेंट जो है वो ये वाला पॉइंट बन गया है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली और अपना ये वाला हाई कंफर्म कर दिया, ये वाला हाई। ठीक है जी, ये वाला हाई कंफर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेके ये हाई कंफर्म हो गया है। हाई क्यों कंफर्म हुआ है, क्योंकि अब मार्केट बुलिश जाने लगी है, पहले मार्केट बेरिश साइड पे थी, अब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना हाई कंफर्म कर दिया है। अब नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि मार्केट ने अपना वो हाई पॉइंट भी, ये देखिए अब इधर भी वही बात आ गई है कि पहले ये रेड कैंडल ने स्वीप किया है, आप ये देखें गौर से, बार बार आपको दिखाने का मकसद यही है ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। ये देखें अब इधर मार्केट ने स्वीप किया है, ये भी स्वीप हुआ, ये भी स्वीप हुआ। अब देखें ये जो हाईएस्ट पॉइंट लगा था ना स्वीप होने के बाद, ये आपको नजर आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट, अब उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग नहीं ना हुई उस पॉइंट के ऊपर, तो इसने भी उसको स्वीप किया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो सिर्फ स्वीप हुआ है। ठीक है, अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ, तो इधर हम इसको जस्ट स्वीप लिख देंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो स्वीप हुआ है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ और हमारा हाई जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग जब होगी ना, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जब भी हमारी कैंडल क्लोज होगी ना, तो फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं आगे भी आके उसने स्वीप कर लिया है, ये भी आके स्वीप हो गया है, ये इधर भी, और इस कैंडल के ऊपर आकर ये वाली जो कैंडल है हमारी बड़ी वाली, ये वाली,
ये मारुबोजो कैंडल जो है इधर आके हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर सिर्फ स्वीप हुआ था, ठीक है। इधर हम स्वीप लिख लेते हैं क्योंकि हुआ नहीं था अभी। चलिए स्वीप का भी वो नहीं बना हुआ टेम्पलेट, मैं आपके सामने बना लेती हूँ इधर से क्लिक करके। ये हमने इधर टेक्स्ट पे आना है और इधर हमने स्वीप लिख लेना है। ये स्वीप हो गया है और ओके हो गया। इसको अब हम सेव कर लेते हैं एज स्वीप, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेती हूँ स्वीप के नाम से ही, तो ये मेरे पास स्वीप आ जाएगा। जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो स्वीप लिखा आएगा, ठीक है। अच्छा इधर स्वीप हुआ था तो हाई शिफ्ट हो गया था। अब ये इधर आके ये वाला इस पॉइंट पे आके ये वाला हाई ब्रेक हो गया है, तो ये क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डीपेस्ट पॉइंट पॉइंट कौन सा था हमारा, डीपेस्ट पॉइंट हमारा ये वाला था, ये वाला लो था। तो ये अब हमारा वैलिड लो हो गया है क्योंकि इस लेग ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, इस हाई को तोड़ दिया है। अच्छा एक बात याद रखें कि जब ये इधर स्वीप हुआ ना, तो यहाँ पर हमारा लो नहीं आया, हमारा लो वही पीछे रहेगा जो ऑलरेडी था, ठीक है। जब तक भी हाई और लो स्वीप होते रहेंगे, यानी यहाँ पर हाई स्वीप हो रहा है, हमारा लो शिफ्ट नहीं होगा इधर, हमारा लो वही जो पीछे पड़ा हुआ था वही लो है। अब हमारा लो इधर कैसे आया, जब इसने इसको प्रॉपरली ब्रेक किया है, तब हमारा ये लो पॉइंट कंफर्म हुआ है, ठीक है। इधर तो उसने जस्ट स्वीप किया था और हाई शिफ्ट हो गया था। जब भी कोई चीज स्वीप होती है तो वो शिफ्ट हो जाती है, इधर ये हाई स्वीप हुआ, ये इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि अब इसके इस पॉइंट के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तो तब हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और जिस लेग ने किया है, जो उसका डीपेस्ट पॉइंट है, वो हमारा लो हो गया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। अब हमने क्या देखना है, हमने इंड्यूसमेंट देखनी है। तो हम उसके लिए देखते हैं कि मार्केट ने वैलिड पुल बैक कहाँ बनाया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। जी यहाँ पर तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है इस कैंडल पे आके। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है। वैलिड पुल बैक किस लिए नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल जो है, ये देखें ये सारी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसका हायर लो प्रोटेक्टेड है, तो एग्जैक्टली ये पुल बैक भी इसी ने ही बनाया है, इसी कैंडल ने, ठीक है। देखिए ऊपर आके और नीचे आके इसने, यही हमारा एक वैलिड पुल बैक है। इधर इन इसके दरमियान यहाँ पर कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने आके अपनी इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये इसकी इंड्यूसमेंट थी, जो वैलिड पुल बैक था वो इसने नहीं ली और ये मार्केट ऊपर चली गई है। अब इस हाई के बाद मार्केट ने ये वाला हाई लगाया है, तो अब हम इसकी इंड्यूसमेंट देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला हाई लगा है, तो इसकी इंड्यूसमेंट कौन सी होगी, ये देखें, ये हाई, ये जब मार्केट इस तरह आ रही है ऊपर, ये देखें इधर इसने ये पुल बैक लिया है और ये हाई बनाया है, तो यही पुल बैक हमारी इंड्यूसमेंट बन जाएगी, ठीक है। ये हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं, ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई और ये इंड्यूसमेंट लेने की वजह से हमारा क्या कंफर्म हो गया है, हाई कंफर्म हो गया है, ठीक है जी। ये हमारा हाई इधर कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, चल के मार्केट ने क्या किया है। अच्छा सॉरी, ये मार्केट ने वो वाला हाई लगाने से पहले ये भी हाई लगाया है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई है। ये देखें, ये हाई लगाया है मार्केट ने और ये भी अपनी इंड्यूसमेंट टेक कर ली है, मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया था। ये इंड्यूसमेंट टेक हो गई और साथ में ये भी हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। और अब ये हमारा हाई जो है वो मार्केट ने स्वीप कर लिया है। आई होप कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सॉरी वो मेरी मुझे नजर नहीं आया, ये देखिए, ठीक है जी। ये मार्केट ने इसके बाद ये वाला हाई लगा और फिर ये उसकी इंड्यूसमेंट बनी, मार्केट ने टेक कर ली, हाई कंफर्म हो गया। फिर नेक्स्ट मार्केट ने हाई स्वीप किया अपना, यहाँ पर ये हाई स्वीप हो गया यहाँ पर, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेक करके अपना हाई कंफर्म किया है, ठीक है। ये वाली इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने अपना हाई कंफर्म कर ली। अब आगे जाके क्या हुआ जरा देखते हैं। ये देखिए, अब ये वाला हाईएस्ट पॉइंट जो है वो फिर से इधर स्वीप हुआ है, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखें, अगर जूम इन करके, तो आपको पता चलेगा कि जिस कैंडल ने स्वीप किया है उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई। ये देखें, ये इस कैंडल ने हाईएस्ट स्वीप किया था ना, इस कैंडल के ऊपर अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, उसके ऊपर भी विक की गई है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि इस कैंडल की वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नहीं। ये मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई कि जब स्वीप हो तो अब इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग जरूरी थी, जो कि नहीं हुई, इसलिए हम इसको जस्ट स्वीप ही मानेंगे और ये हमारा हाई शिफ्ट हो गया स्वीप होने की वजह से, ठीक है। अब हम इस हाई की इंड्यूसमेंट देखते हैं कहाँ है, ये देखें। अब ये इसकी इंड्यूसमेंट हाई की, ये देखें, ये पुल बैक बनाया मार्केट ने। जब मार्केट ऐसे आ रही थी तो ये मार्केट इधर से नीचे गई है और फिर ऊपर गई है,
देख रहे हैं आप, अंदर छोटा सा पुल बैक है उसके, शायद आपको ये नजर आ रहा होगा। यानी इसी कैंडल ने जो है वो इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर दी है, पुल बैक भी बना दिया है, और इस कैंडल को ऊपर से भी स्वीप कर लिया है। ठीक है, इसको जूम इन करके देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी इंड्यूसमेंट भी हो गई, और ये मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट लेके अपना हाई भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है, ये होगी इसकी इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इस कैंडल पे आकर इसका स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर दिया है। इस कैंडल ने अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है अब उसने आके ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यानी कि यहां से हाई स्वीप होता 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 यहां तक पहुंचा है, और यहां पर आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया वो कौन सी है, वो ये वाली लेग है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हाई स्वीप्स हो रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा लो शिफ्ट नहीं होगा। लो उधर ही अपनी जगह पे बना है, और ना ही इधर कोई लो नया क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपना लो पड़ा हुआ था पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। तो इधर लो तब क्रिएट होना था जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपरली होना था। तो अब सबसे डीपेस्ट पॉइंट इस लेग में कौन सा है, ये वाला हमारा सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा हायर लो बन गया है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और साथ ही मार्केट ने ये अपनी इंड्यूसमेंट भी ले ली। जो लास्ट पुल बैक था मार्केट ने वो भी टेक कर लिया। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेक कर ली है। तो अब क्या कंफर्म हो गया हमारा, फिर से ये हमारा हाई कंफर्म हो गया है। अब हम अगर गौर से देखें तो ये दोनों दोनों डॉजी कैंडल्स ने ये हाई को स्वीप किया है। तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट ये वाला होगा। ठीक है, ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। आप देख रहे हैं कि कितनी दफा 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस डोजी कैंडल ने इस पिछली का हाई स्वीप किया हुआ था, ये आप देख लें। तो इसलिए अब वो फिर उसके डोजी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग जरूरी थी, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस डोजी के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क किया है। अच्छा जी, अब किस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो हमारा हायर लो कौन सा पॉइंट है, ये हमारा हायर लो बन गया है। अब हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, हमारी इंड्यूसमेंट भी यही पड़ी हुई है, लेकिन मार्केट ने वो टेक नहीं की, और मार्केट ऊपर मूव कर गई है। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये भी एक इंड्यूसमेंट ली, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। ये भी इंड्यूसमेंट बनाई मार्केट ने, सॉरी क्रिएट की, और ऊपर चली गई, और ये हाई बनाया। ठीक है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट टेक नहीं की। अब उसके बाद दोबारा पुल बैक लिया और दोबारा हाई बना दिया। तो ये हमारा पुल बैक जो है वो हमारी इंड्यूसमेंट हो गई, ये वाला। ठीक है, इधर मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट टेक करके अपना हाई कंफर्म कर दिया दोबारा। ठीक है, ये हाई हमारा चल रहा है। अब ये सबसे मार्केट को काफी हद तक ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, और ये देखिए जो हमारा इंड्यूसमेंट होती है, और इससे प्रीवियस जो पुल बैक होता है ना, यानी कि इंड्यूसमेंट के बिल्कुल पीछे, वो हमारा डिसीजनल, वो पुल बैक में हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हुई है बात कि जो भी हमारा रिसेंट पुल बैक है वो तो हमारी इंड्यूसमेंट है, और उससे प्रीवियस वाला जो पुल बैक है वहां हम अपना डिसीजनल ओबी यानी डीओबी हम अपना फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कि जो हमारी इंड्यूसमेंट है उससे पिछला पुल बैक जो है वहां पर हमारा डिसीजनल होना चाहिए। अब हमारा एक्सट्रीम का होना चाहिए, हमारा एक्सट्रीम यहाँ इस पॉइंट पे होना चाहिए जहां पे हमारा हायर लो पड़ा हुआ है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वाला जो है बड़ी कैंडल जो है जिसने सबको कवर किया हुआ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनती है। लेकिन चूंकि ये इंड्यूसमेंट टेक करने से पहले ही मिटिगेट हो गया है, ये आप देख रहे हैं, इधर आके मार्केट ने उसको मिटिगेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, मिटिगेट हो चुके हैं। अब हम ये देखें, नेक्स्ट कैंडल है ये वाली, ये देखें, ये छोटी सी कैंडल जिसने प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप करके, और यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप तक मैं इसको मार्क कर रही हूँ। आप जूम करके बेशक इसको देख लें, इसके अंदर माइनर सी फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ईओबी। ठीक है जी, ये हमारा एक्सट्रीम बन गया, ये हमारा डिसीजनल बन गया। आई होप कि यहाँ तक आपको मार्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और यही हमारी